से करते आ रहे हैं। आप तीनों बात कर लीजिए, संकल्प के लिए बात कर रहे हैं। सुनिए, संकल्प के बिना सृष्टि का निर्णय हुआ है। आप चाहे अनचाहे संकल्प लेना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं अगले जन्म में। मालिक दया के सागर भी हैं और मालिक कठोर से कठोर हृदय वाले भी हैं, दोनों बात है। मालिक ने जो सृष्टि का विधान बनाया है, उन्होंने एक बार हम लोगों को भेज दिया है और फिर बाद में वो समेट लेंगे अपने में। अपने में समेटेंगे कैसे? जैसा हमने भेजा था वैसा ही बन के आओगे तब समेटेंगे। उन्होंने भेजा था, कैसा स्वरूप था हम लोगों का? आप लोगों के घर में बच्चा है, उसका स्वरूप कैसा होता है? चाहे बच्चा काला हो या गोरा, बच्चा का मुखमंडल मनमोहक होता है। चाहे जो बच्चे को अक्षर का ज्ञान हो या नहीं, तूतली भाषा में भी वो बोलता है तो बड़ा मीठा लगता है। बच्चा को चलना नहीं आता और बार बार वो खड़ा होता है, गिरता है, फिर भी उसके जो चलन को देखकर माँ मुस्कुराती है, परिवार के लोग प्रसन्न होते हैं। आखिर क्यों? अगर हम अभी चलते चलते 5 बार गिर जाएं तो कहेंगे आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि सामने ठोकर है। और अगर बच्चा गिर जाता है और फिर खड़ा हो जाता है, अर्थात बच्चे में जो निर्मल भाव है, उस निर्मल भाव के चलते बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं। हमको आज नहीं तो कल निर्मल बनना ही पड़ेगा, तभी पुनः हम जाकर मालिक के दरबार में, मालिक के गोद में या मालिक के अंश में मिल सकते हैं। संकल्प यही लिया जाता है। अनंत भगवान की पूजा करते हैं ना। अनंत का अर्थ आप लोग बता दीजिए, अधिकांश जानते होंगे। अनंत का क्या अर्थ होता है? जिनका और छोर नहीं है, अनंत। अच्छा, अनंत भगवान की पूजा में किन भगवान की पूजा करते हैं? ठीक है, विष्णु का अर्थ क्या होता है? अरे अर्थ जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। वो अर्थ नहीं है, वो भाव है। विष्णु का संस्कृत के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापी। जान लीजिए, विष्णु का अर्थ ही होता है सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी को पाने के लिए अगर दौड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर दौड़ने के बाद भी वो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसो घटी घटी। अरे सहायता हमारी कर दीजिए ना। ऐसो घटी घटी दुनिया देखे ना है। तो बहिर्मुखी जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु के पास है ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। बहिर्मुखी किसको कहते हैं? इन आँखों से, बाहरी नेत्रों से जो दुनिया दिखाई पड़ता है, पदार्थ का उपभोग या उपयोग करते हैं, ये बहिर्मुखी जीवन का सुख है। अंतर्मुखी जीवन किसको कहते हैं? अंतर्मुखी जीवन का मतलब हुआ बाहरी दुनिया से भूलकर अंदर के शक्ति स्रोत को पाने का अभ्यास। बातचीत मत करिए, बिना बात किए भी काम हो जाएगा, इशारे से काम कर लीजिए। बोलिए गायत्री माता की, अनंत भगवान की।
तो अंतर्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए। 10 मिनट में भी भगवान की पूजा हो जाएगी और जो मंथन हो जाएगा, मंथन अभी होगा ना, तो सब लोग कहेंगे भगवान मिल गए, वाह वाह। केवल खीरा लेकर के और दूध में 2-4 बार डालने से मंथन हो जाएगा? मंथन का मतलब चिंतन, मंथन का मतलब चिंतन, मानस का मंथन। मानस में सोचने की क्षमता है, चिंतन जब तक नहीं करेंगे। और चिंतन के साथ क्या होता है? चिंतन फिर जो मनन, चिंतन मनन। हम आपको चिंतन करने के लिए जो विवश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके ध्यान को आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको चिंतन करने के लिए विवश कर रहे हैं। और चिंतन के साथ जब आप मनन करेंगे, ऐसा अभ्यास जब आपका होने लगेगा, तो आपको बाहर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान आपके पास ही मिलेंगे। अक्षत फूल हाथ में लीजिए। अनंत भगवान की पूजा करने का जो फल बताया गया है, फल तो ये है, भगवान ही अगर मिल गए तो इसका मतलब हुआ सब कुछ मिल गया। भगवान मिल गए तो सब कुछ में आप जो जो चाहते हो। संसार में जो दिखाई पड़ता है जो पदार्थ, उसमें से भी बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी मिल जाता है। और इस पदार्थ के इतर जो चेतना है, जिसे अनुभव किया जाता है, वह भी हमारा जब परिष्कृत होने लगता है। आप अपने ही जीवन में भगवान को पाने का प्रयास करेंगे, यही संकल्प के साथ जोड़िए। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम तिथौ भौम वासरे। अपना गोत्र जिनको मालूम नहीं है वे थोड़ा सा सिर हिला दीजिए, तो इसका मतलब सबको मालूम है। अगर गोत्र पर विचार करिए तो जातिवाद, संप्रदायवाद, सारा जो जहर घोला जा रहा है सब समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ जाति की व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ सभी ऋषि के संतान थे, सब ऋषि के संतान थे, सब ऋषि के संतान थे। हिंदू वर्ग के हमारे सारे भाई बहन किसी न किसी ऋषि के संतान थे, तो फिर ऊंच नीच का भेदभाव कहाँ रह जाता है। ये तो विगत 2000 वर्षों में मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा जो जहर घोला गया है, उस जहर को आज निकालने की तैयारी कर लेनी चाहिए, परंतु बार बार परोसने की तैयारी की जा रही है। सावधान। कल डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से संवाद चल रहा था, ठीक है। उनसे पूछा गया, पिछले दिनों आज़ादी के पूर्व जो देश की दशा थी, उन समय की परिस्थिति जैसी भयावह थी, उससे आज की परिस्थिति कम भयावह है या नहीं है या ज़्यादा है। उनका जवाब था, उन दिनों जो स्थिति थी उससे ज़्यादा भयावह स्थिति आज भारतवर्ष की है। सावधान, सावधान हो जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं।
अभी नहीं जगे तो फिर आप कभी नहीं। हम सब माँ के गोद में बैठकर जब भी कभी कोई पूजा पाठ करते हैं तो सामान्य पूजा हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहता है। हाँ, सकाम संकल्प भी होते हैं, उसकी भी पूर्ति होती है, परंतु जब हमारी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी, हमारा वंश समुदाय ही नष्ट हो जाएगा, आक्रांता किसी न किसी रूप में हावी हो जाएंगे, जब समूल नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा। आइए हम अपने गोत्र के माध्यम से, हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। गोत्र आपने स्मरण कर लिया, अब अपना नाम तो सबको मालूम होगा ही। बोलिए, नामाहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। अस्मय प्रयोजनाय कलशादि आवाहित देव पूजन पूर्वकम अनंत व्रत कथा श्रवणम संकल्पम अहम करिष्ये। सिर से लगा लीजिए। अब आप सबकी ओर से सर्वव्यापी चेतना का पूजन करते हैं कलश भगवान के रूप में। एक दूसरे को देते जाइए, आप पीछे वाले आगे को बढ़ाइए, आगे वाले बस वहाँ पहुँच जाएगा। ओम, सभी कोई हाथ जोड़ लीजिए। आवाहन अर्थात बुलाना, आवाहन का मतलब जो बुलाना बड़ी मुश्किल है। छटपट 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 बड़ी मुश्किल है। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्विहेडमानो वरुणेह बोद्धुर्सर्वं समानयायुः प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिषतामाजस्य बृहस्पतिर्तनोतुष्टं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवासै हिमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोलिए कलश भगवान की। हाथ जोड़ना आता है? हाथ जोड़ना आता है? हाथ जोड़ना अच्छा, किसके सामने? बाबा के सामने तो हाथ जोड़ेंगे, मंदिर में आएंगे तो हाथ जोड़ेंगे, और घर में जो श्रेष्ठ जन आ जाते हैं वहाँ भी हाथ जोड़ने का प्रयास करिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ने ही वाले हैं। हाँ, शिष्टाचार 0 डिग्री पर पहुँच गया है। शिष्टाचार का पालन हम करें, अभ्यास हम करें और इस तरह करें कि बच्चे की ओर हमारा यह भाव प्रेरित हो, नहीं तो आगे खतरा ही खतरा है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वयस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृतः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः। अंगैः सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। यत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः स्वपैतृका। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा। तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव। सानिध्यं कुरु मे देवो प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। सिर झुकाइए, वहीं से प्रणाम कर लीजिए। दीपक की ज्योति का ध्यान करें
जो सामने ये ज्योति है ना, ये दीपक की जो ज्योति है, इसमें जो दिख रहा है प्रकाश, वो कहाँ से आया है? कुछ तो जान लेना चाहिए। एक चीज़ भी नई चीज़ सीख के चले जाएंगे तो आज का आना आपका सार्थक हो जाएगा। ये कहाँ से प्रकाश आता है? ये प्रकाश भगवान सूर्य का ही अंश है। ठीक है, आपके घर का दीपक हो या किसी के घर का दीपक हो, दीपक में जो लौ है वो सूर्य का ही अंश है। और एक चीज़ और आपको सुना देते हैं, माँ के गोद में आकर बैठे हैं। 1926 ईस्वी में एक दीपक जब प्रज्वलित हुआ था। कब? अगर आपको तकलीफ है तो आप पीछे बैठिए, कुर्सी आपके लिए भिजवा देते हैं। कुछ है? ठीक है, ठीक है, आधे घंटे बैठ सकते हैं। चलिए, कहाँ थे हम लोग? 1926 में एक दीपक प्रज्वलित हुआ था। कब किया था? किन्होंने? जिनके दरबार में आकर बैठे हैं। ये किनका दरबार है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हम सबके गुरुदेव हैं, जिनकी तपश्चर्या के जो प्रभाव से स्थानीय लोगों के पुरुषार्थ से गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। इस गायत्री मंदिर के कौन है संरक्षक? आप भी तो कम से कम बोलिए, कौन है संरक्षक? कौन है? गुरुदेव भगवान है। आपने ही 1926 में पहली बार जब अपने दादा गुरुदेव का दर्शन किया और उसी वर्ष उसी दिन आपकी सहधर्मणी परम वंदनीया स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा, जिनका चित्र वहाँ देखिए गुरुदेव के पास है, उनका जन्म हुआ। एक साथ दो काम, अखंड दीपक का स्थापना कहिए, वैसे दीपक तो पहले भी जलता था लेकिन उस दिन से गिनती आ रहा है, क्योंकि उस दिन उन्होंने दादा गुरुदेव का दर्शन किया हिमालय वासी। उसी अखंड दीपक का 100वां वर्ष 2026 में पूरा होने जा रहा है। उस अखंड दीपक का दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे पाप जल सकते हैं, धुल सकते हैं। क्या कहा मैंने? उस अखंड दीपक का दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे पाप धुल सकते हैं, जल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, जीवन निष्पाप हो सकता है। क्या आप उस अखंड दीपक का दर्शन करना चाहेंगे? अखंड दीपक इन दिनों शांति कुंज हरिद्वार में उसी प्रकार अहरनिश जो प्रज्वलित है, जल रहा है। उस अखंड दीपक का अंश अर्थात दीपक आपके पूर्णिया में भी ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से कुछ ही माह बाद आने वाले हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? अखंड दीपक का अंश उसी दीपक से दूसरा दीपक जो प्रज्वलित कर एक ज्योति कलश रथ यात्रा के माध्यम से ज्योति और कलश दोनों आपके पूर्णिया में भी आने जा रहा है। क्या आप उन सब का दर्शन करना चाहेंगे? अगर आपका मन दर्शन करने का हो तो अनंत भगवान की पूजा के बाद भले समय आज कम हो, आप लोग चले जाना। आपका अगर मन हो तो अपना पूरा एड्रेस यहाँ की व्यवस्था को लिखा करके जाना, क्योंकि पूर्णिया नगर में कम से कम 1 सप्ताह रथ यात्रा का भ्रमण होगा। रथ यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाएगा, रथ यात्रा का दर्शन सब कर सके। शांति कुंज की व्यवस्था का यही निर्देश है। ऐसा कोई गली मोहल्ला न बचे जहाँ की ज्योति के माध्यम से आपको पूर्व से तैयारी करनी चाहिए। तैयारी का मतलब पहले मानसिक तैयारी, पहले मन में तैयारी, बाद में और तैयारी करनी पड़ती है।
उसी भाव से इस दीपक का दर्शन करें, पूजन करें। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो यजायत श्रोतादायुश्च प्राणश्च दुःखातग्निर्जायत। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हम सर्वदेव पूजन करेंगे। सदगुरुदेव भगवान से आरंभ करते हुए सभी देव शक्तियों का सर्वदेव नमस्कार के माध्यम से। ओम श्री सदगुरुवे नमः। ओम गायत्री देव्यै नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मनोभागनाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीवृद्राभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि राज्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि धूपं दापयामि दीपं दर्शयामि। और लोग सब भगवान को याद आ रहा है। आप तक से 500 जो लेके आए हैं आप सब अर्पित हो रहा है। लेकर आए हैं कतार में जो आप अर्पित करेंगे वह भी आपको अर्पित है। ओम स्वयं विष्णुवे नमः। दक्षिणां समर्पयामि